गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे दर्शकों, क्रीम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम सन 2022 में मार्च महीने का भविष्य कथन करने चल रहे हैं, जो कि मेष राशि के ऊपर होने जा रहा है। 1 मार्च को दिन में 3:47 पर चंद्र ग्रह का प्रवेश कुंभ राशि में होता है। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा का प्रवेश मेष राशि वालों के लिए कुंभ राशि में हो रहा है, तो कुंभ राशि 11वां भाव पड़ता है। 11वां भाव आय भाव का द्योतक है, बड़े भाई का द्योतक है। ऐसी स्थिति में जातक के पास आमदनी का योग बनता है। यह आमदनी का योग 3 मार्च को रात्रि में 8:30 तक रहता है। तो जहाँ तक ज्योतिष में सूत्र का सवाल है कि चंद्रमा जिस भाव में रहता है उस भाव से संबंधित बातों वाली घटनाओं को वह घटित करता है, तो चंद्रमा आमदनी के विषय में जातक को सोच विचार करवाएगा और आमदनी होगी। इसी प्रकार से 3 मार्च को चंद्रमा रात्रि में 8:30 पर प्रवेश कर रहा है, जो कि 5 मार्च को 3:28 तक रहेगा। रात्रि में 3:28 तक रहेगा। ऐसी स्थिति में जातक यात्राओं के संबंध में सोच विचार कर सकता है, यात्राएं कर सकता है। यहाँ तक कि जातक का व्यय हो सकता है, धन व्यय हो सकता है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि जातक छोटी मोटी यात्राएं करेगा। कुंडली के अध्ययन के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो 5 मार्च को चंद्र ग्रह का प्रवेश मेष राशि में रात्रि में 3:28 पर हो रहा है। ऐसी स्थिति में जातक का मन प्रसन्न रहेगा, जातक का मन प्रफुल्लित रहेगा, जातक अपने स्वयं के विषय में सोच विचार करेगा और यह स्थिति 8 मार्च को दिन में 12:59 तक रहेगी। इसके बाद चंद्र ग्रह का प्रवेश वृष राशि में होगा। चंद्र ग्रह का प्रवेश वृष राशि में होने से जातक अपने पैसे या धन के कलेक्शन के विषय में सोचेगा, अपने घर परिवार के संबंध में सोच विचार करेगा और जहाँ तक चंद्र ग्रह का वृष राशि में प्रवेश का प्रश्न है, तो वह धन का संग्रह करवाएगा। इसी क्रम में कुंडली के अध्ययन के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो 10 मार्च को चंद्रमा रात्रि में मिथुन राशि में प्रवेश करता है, वो भी 12:19 पर। जब चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेगा तो जातक अपने साहस, पराक्रम, कम्युनिकेशन, यहाँ तक कि अपने भाई बहनों के संबंध में सोच विचार करेगा। कुंडली के अध्ययन के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो 13 मार्च को चंद्रमा दिन में 12:02 पर कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है। ऐसी स्थिति में जातक भूमि, भवन, वाहन एवं अपनी माता के संबंध में सोच विचार करेगा और चौथे भाव में चंद्रमा जब आता है तो कलह भी करवा देता है। ऐसी स्थिति में जातक को थोड़ा सावधान रहना होगा।
कुंडली के अध्ययन के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो 15 मार्च को रात्रि में 10:29 पर चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करता है। तो चंद्र ग्रह का प्रवेश सिंह राशि में होने से जातक अपने पुत्रों, अपनी संतानों के संबंध में सोचता है, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी शिक्षा के संबंध में सोच विचार करता है और उसमें भी उन्नति कर जाता है। कुंडली के अध्ययन के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो 18 मार्च को चंद्र ग्रह का प्रवेश कन्या राशि में हो रहा है और वो भी प्रातः 6:32 पर। जब चंद्र ग्रह का प्रवेश कन्या राशि में हो रहा है तो जातक अपने नौकर चाकर के विषय में, अपने नौकरी के संबंध में, अपने मामा के संबंध में, अपने शत्रुओं के संबंध में सोच विचार करेगा। ऐसी स्थिति में जातक छठे भाव से संबंधित बातों पर विचार करेगा। कुंडली के अध्ययन के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो 20 मार्च को चंद्रमा तुला राशि में दिन में 12:09 पर प्रवेश करता है। तो मेष राशि वाले जातक तुला राशि से संबंधित बातों को यानी कि सप्तम भाव से संबंधित बातों पर विचार विमर्श करेगा। उसका मन अपने पत्नी पर लगा रहेगा, यहाँ तक कि अपने बिजनेस व्यापार पर भी उसका मन रहेगा। कुंडली के अध्ययन के क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 22 मार्च को चंद्र ग्रह का प्रवेश तुला राशि में होता है। चंद्र ग्रह का प्रवेश वृश्चिक राशि में होता है, वो भी दिन में 3:53 पर। तो जब चंद्र ग्रह का प्रवेश वृश्चिक राशि में हो रहा है तो जातक अपने आयु के संबंध में, अपने ससुराल पक्ष के संबंध में, यहाँ तक कि गुप्त धन के विषय में वह चिंतन करेगा। कुंडली के अध्ययन के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो 24 मार्च को चंद्र ग्रह का प्रवेश धनु राशि में होता है, वो भी सायं 6:27 पर। तो जातक यानी मेष राशि वाले जातकों का मन धर्म कर्म में लगा रहेगा, यहाँ तक कि पूजा पाठ में लगा रहेगा। जातक अपने भाग्य के संबंध में विचार विमर्श करेगा, यहाँ तक कि जातक का कोई न कोई कार्य भाग्यवश सफल हो सकता है। कुंडली के अध्ययन के क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 26 मार्च को रात्रि में 8:45 पर चंद्र ग्रह का प्रवेश मकर राशि में होता है। ऐसी स्थिति में जातक अपने कार्य क्षेत्र के संबंध में सोच विचार करता है, अपने कर्म क्षेत्र के विषय में सोच विचार करता है और उसका मन अपने कार्य क्षेत्र में लगा रहता है। कुंडली के अध्ययन के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो 28 मार्च को चंद्र ग्रह का प्रवेश रात्रि में 11:46 पर कुंभ राशि में होता है। तो कुंभ राशि में होने से जातक अपनी आमदनी के संबंध में सोच विचार करता है, अपने बड़े भाई के संबंध में सोच विचार करता है और कुछ न कुछ आवक निश्चित रूप से हो जाती है। कुंडली के अध्ययन के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो 30 मार्च को चंद्र ग्रह का प्रवेश मीन राशि में हो रहा है। चंद्रमा का प्रवेश मीन राशि में होने से जातक छोटी मोटी यात्राएं कर सकता है, जातक पैसे का खर्च कर सकता है और यदि क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़े तो किसी से वाद विवाद भी कर सकता है और यदि अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो संबंध मधुर बन सकते हैं। इस प्रकार से हमने चंद्र ग्रह पर आधारित मेष राशि वाले जातकों के लिए भविष्यवाणी किया। आशा है कि मेष राशि वाले जातक जिनकी राशि मेष है इसका भरपूर लाभ उठाएंगे और कुंडली के कथन की तरीके से खुश होंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। माँ भगवती मेष राशि वाले जातकों का
और क्रिंग एस्ट्रोलॉजी दर्शकों का कल्याण करें। धन्यवाद।